गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रजे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका हम टॉपिक कर रहे थे डेलीगेशन। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था। आज है टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन कि डेलीगेशन मतलब दूसरों को अपनी अथॉरिटी देने से, दूसरों को अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करने से हम क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, रिलीविंग टॉप एग्जीक्यूटिव। अगर हम अपना काम दूसरों से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दूसरों में अपनी अथॉरिटी उनको दे देंगे, तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। टॉप एग्जीक्यूटिव्स कैन नॉट परफॉर्म एंड सुपरवाइज ईच एंड एवरी वर्क। तो अगर वर्किंग वाला सारा काम भी टॉप एग्जीक्यूटिव करने लग गई तो उनका वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए रजे वो क्या कर देते हैं, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं। मीन्स जो वर्कर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। मोर ओवर देर आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। काम करने की बजाय उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे प्लान करना और कंट्रोल करना। डेलीगेशन हेल्प एग्जीक्यूटिव इन डेलीगेटिंग देयर वर्क टू सबॉर्डिनेट ऑफिसर। जो उनके अंडर नीचे वाले ऑफिसर होते हैं उनको अपनी ड्यूटीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग आसानी से कर सकेंगे। सेकेंड है इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग। फंक्शनिंग में भी इम्प्रूवमेंट होती है, मतलब जो बिजनेस वर्क हैं, काम हैं, उनमें भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ डेलीगेशन, अगर डेलीगेशन ही नहीं होगी, सम पर्सन में बी बर्डन। तो जो कुछ पर्सनस हैं अगर वो ही सारा काम हैंडल करेंगे तो उनके ऊपर जो बर्डन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अदर्स मे नॉट हैव सफिशिएंट वर्क टू डू, और कुछ पर्सन बिल्कुल फ्री रहेंगे। डेलीगेशन हेल्प इन रेशनलाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन से क्या होता है, अगर हम अपना वर्क दूसरों को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारा बर्डन कम हो जाता है और बैलेंस भी, रेशनलाइजिंग मतलब बैलेंस भी हो जाता है। वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग वेरियस पर्सन। तो हम क्या करते हैं, अपना वर्क दूसरों को डिवाइड कर देते हैं और प्लानिंग और डूइंग दोनों ही काम अच्छे से होने लग जाते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे रजे अच्छे काम? प्लानिंग का अलग, डूइंग का अलग। तो प्लानिंग वाले अलग हो जाएंगे और डूइंग वाले अलग। अगर एक ही पर्सन सारा काम करे तो मुश्किल है, तो वो क्या कर देते हैं, प्लानिंग वाले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हैं। किसको? सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को। थर्ड पॉइंट, यूज़ ऑफ स्पेशलिस्ट। अब वो भी इसकी फीचर बन सकती है कि जो पर्सन जिसमें एक्सपर्ट है वो वही काम करने लग जाते हैं। डेलीगेशन इनेबल्स, मतलब डेलीगेशन में क्या होता है, जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उनको काम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो पर्सन एक्सपर्ट होते हैं। डेलीगेशन इनेबल्स द यूज ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर टेकिंग अप डिफरेंट फंक्शन। ए प्रोडक्शन मैनेजर विल be assigned the task of production. A sale manager would look after sale department. A lawyer would look after legal matter. तो ये देखो, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का मैनेजर है वो सिर्फ प्रोडक्शन को देखेगा, सेल का मैनेजर सेल को देखेगा, लॉयर का काम लीगल मैटर को देखना हुआ। तो ये स्पेशलिस्ट क्या हो गए, द यूज ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा रजी, डिफरेंट जो स्पेशल फंक्शन है सारे उसी में ही एक्सपर्ट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर हम अपने वर्कर से काम करवाएंगे तो वो भी एक्सपर्ट होते जाएंगे, नहीं तो वो वहीं रहेंगे। और अगर काम करेंगे, सीखेंगे, तो उनकी भी डेवलपमेंट दिनों दिन होती जाएगी। व्हेन सबॉर्डिनेट्स आर गिवन इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। अगर हम एक पर्सन को एक काम दे दिया इंडिपेंडेंट कि तूने ये काम करना है, तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे और उनका उस काम में ही एक्सपीरियंस बनेगा। पॉइंट नंबर 5 देखो नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का फिफ्थ पॉइंट है हेल्प इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस का साइज भी इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर हम मोर पर्सनस को अपॉइंट करेंगे तो बिजनेस साइज भी ग्रोथ होगा और बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज नीड्स टू सर्विस ऑफ मोर एंड मोर पर्सन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन रखेंगे तो बिजनेस भी एक्सपेंशन में ग्रोथ करेगा। पॉइंट 6, बेटर कोऑर्डिनेशन। जितने ज़्यादा पर्सन्स होंगे, अगर उनको हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होगा और सारे मिलजुल के काम कोऑर्डिनेशन से करेंगे।
डेलीगेशन इनेबल्स अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन में हम सभी को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। एवरीबॉडी विल बी क्लियर अबाउट द वर्क, सभी को अपने काम का पता होता है और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जिससे कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होती है। 7th पॉइंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम कंपनी के मेंबर हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सुपीरियर अपनी अथॉरिटी किसको दे देते हैं, सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिलती है। तो ये हो गए रजे 7 पॉइंट इम्पोर्टेंट्स के। तो ये आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किए हुए हैं, तो अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैरियर्स। बैरियर्स इन्वॉल्व्ड इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि जब हम अपनी अथॉरिटी दूसरे पर्सन को देते हैं तो कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर। अब जो सुपीरियर है, टॉप लेवल है, वो सोचेगी कि लोअर लेवल वाले तो कमज़ोर हैं, मैं ही अच्छा हूँ, मेरे को सारा काम आता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो उस वजह से अच्छी डेलीगेशन नहीं हो पाती, तो ये रुकावट होती है। द फीलिंग इन अ सुपीरियर दैट ओनली ही कैन डू। अगर वो सोचे कि सिर्फ वही काम कर सकता है टॉप वाला, लोअर वाला वो सोचे भी लोअर वाला नहीं कर सकेगा, तो वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्टी होती है डेलीगेशन में। व्हेन अ मैनेजर इज ऑफ ओपिनियन दैट सबऑर्डिनेट विल नॉट बी एबल टू मेक प्रॉपर डिसीजन, जब वो ये सोचेगा कि डिसीजन नहीं ले सकता सबऑर्डिनेट, तो कभी भी डेलीगेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सेकेंड है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट। जब उसको खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो हो गया फर्स्ट पॉइंट। जब उसको अपने सबऑर्डिनेट पे विश्वास ही ना हो कि मेरे सबऑर्डिनेट जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अच्छा काम नहीं करेंगे, तब भी क्या होता है, डेलीगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ एबिलिटी इन सुपीरियर। जब सुपीरियर को ही काम करवाना ना आता हो, मान लो टॉप लेवल वालों को लोअर लेवल से काम करवाना ही नहीं आता कि कैसे अपने वर्कर को सेटिस्फाई करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तब भी डेलीगेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस सुपीरियर में लैक ऑफ एबिलिटी टू डेलीगेट, उसको डेलीगेट करना ही नहीं आता, ठीक है, उसमें कमी है कि दूसरों को काम समझा नहीं सकता वो, तब भी डेलीगेशन में एक प्रॉब्लम आती है। पॉइंट फोर्थ, लैक ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। अगर उसने काम तो दे दिया बट कंट्रोल ही नहीं कर रहा, तो वो भी क्या हो गया, लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से डेलीगेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर टेम्परामेंट ऑफ सुपीरियर। मतलब जो प्रॉपर लैक कमी होना, सुपीरियर के रुकने में कमी होना, कि बार बार सुपीरियर चेंज हो रहे हैं टॉप लेवल वाले, तो उससे भी डेलीगेशन सक्सेसफुल नहीं होती। देखो, द चीफ एग्जीक्यूटिव मे बी ओवर कॉशियस बाय नेचर, ही विल नॉट लाइक टू टेक द रिस्क ऑफ डेलीगेटिंग अथॉरिटी। जब सुपीरियर वाले रिस्क ही नहीं लेना चाहते, कि उनको ऐसा लगे, फियर होना उनके मन में कि ये पर्सन तो काम गलत ही करेगा, ठीक है, तब भी क्या होती है, हेजिटेशन क्रिएट होती है कि वो अपना काम दूसरों को देता ही नहीं, तो उस वजह से, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम डेलीगेशन की क्रिएट होती है। इन एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, जब सबऑर्डिनेट ही अच्छे ना हो, उनको काम ही ना करना आता हो, तब भी डेलीगेशन प्रॉब्लम होती है। देयर में आल्सो बी ए शाइनेस ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। कई बार कुछ मतलब सबऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जिनमें शाइनेस होती है। दे मे अवॉइड वोदरनेस अक्यूरिंग फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो वो अथॉरिटी नहीं लेना चाहते, तो उस वजह से डेलीगेशन अनसक्सेसफुल होती है। तो ये हो गया जी सेकेंड टॉपिक आपका, प्रॉब्लम्स या बैरियर्स आ सकता है, प्रॉब्लम्स लिखा हो सकता है, इन्वॉल्व्ड इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स फॉर मेकिंग डेलीगेशन इफेक्टिव, कि कैसे हम अपनी डेलीगेशन प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। पीछे हमने टॉपिक किया था बैरियर्स, कि कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, बैरियर्स इन्वॉल्व्ड इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रुकावटें। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी रुकावटों को, जो डेलीगेशन में आती हैं रुकावटें, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिफाइनिंग असाइनमेंट, कि जो भी हम काम समझा रहे हैं दूसरों को क्लियर होना चाहिए। द वर्क ऑफ एवरी पर्सन शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, जो भी काम है वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देन शुड बी मेड क्लियर, उनको ये बता दो कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना काम होना चाहिए। दे शुड बी गिवन सफिशेंट अथॉरिटी, उनको काम करने की अथॉरिटी और पावर हमें दे देनी चाहिए।
सेकंड है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पर्सन्स। अब जिसको भी हम काम दे रहे हैं वो प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, उसको वो काम आना चाहिए। तो वर्क के अकॉर्डिंग ही हमें पर्सन को सिलेक्ट करना चाहिए कि हम जिस पर्सन को वो काम दे रहे हैं उसको वो काम आना चाहिए। तो ये हो गया प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पर्सन्स। पॉइंट नंबर थर्ड, प्रॉपर कम्युनिकेशन, मतलब प्रॉपर बातचीत उन आपस में होनी चाहिए। ऐसे ना हो टॉप लेवल वालों ने काम दे दिया और काम खत्म, नहीं, तो आपस में उनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। There should be an open line of communication. While delegating authority, superior does not addicted his right of interfere or he not in absorbed of responsibility. ऐसे भी ना हो कि वो एंटर ही ना करे, कभी कंपनी में आए ना काम देके, या फिर ऐसे भी ना हो कि बार बार उनके कामों में इंटरफेयर करता रहे। फोर्थ पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर कंट्रोल। कंपनी वालों को जो हाई लेवल वाले हैं, टॉप लेवल वाले हैं, और टाइम टू टाइम वो कंट्रोल भी करते रहें, उनको चेक करते रहें। रिवार्ड फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रिवार्ड भी देना चाहिए। द मैनेजर शुड कीप अ वॉच ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस पर्सन्स दोज हु आर सक्सेसफुल, यहाँ से करना है, दोज हु आर सक्सेसफुल इन डेलीगेशन शुड बी, उनको क्या करना चाहिए, शुड बी गिवन प्रॉपर पेक्यूनरी और रिवार्ड्स, उनको अच्छे रिवार्ड्स और मनी हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनको उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेशन, अब जो भी सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम ही हमें मोटिवेट करना चाहिए। द मोटिवेशन ऑफ सबॉर्डिनेट इज एसेंशियल टू मेक द डेलीगेशन इफेक्टिव। अगर हमने डेलीगेशन प्रोसेस को अच्छा बनाना है तो हमें उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए। एक्सप्लेनिंग द वर्क प्रॉपरली, हमें क्लियरली उनको वर्क बताना चाहिए, सारी इंस्ट्रक्शंस हमें उनको देनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी, दस डिलेइंग इन द वर्क, तो काम में भी देरी हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, हमें उनको काम करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये काम कैसे करना है। देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग टू सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। नेक्स्ट है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन, जो भी रूल्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन सच एज यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इनको हम रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ही हमारी डेलीगेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये रजे आपके 10 स्टेप हैं जिनकी मदद से हम अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव डेलीगेशन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।